हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए कहानी को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए बिना देरी के इस मजेदार कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम संगीता है। मैं एक खूबसूरत साधारण महिला हूँ। आज मैं आपको अपनी और अपने बेटे की एक असाधारण घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। कुछ साल पहले मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था। वह एक लड़की के साथ भागकर अपना नया जीवन शुरू करने जा रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आदमी आखिर क्यों अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर किसी भी जवान लड़की के पीछे क्यों भागता है। ये सोचकर कभी कभी मैं भी हैरान रह जाती हूँ। खैर, शायद ये दौर ही ऐसा चल रहा है जहां इंसान का मन आसानी से भटक जाता है, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया और अपने बेटे आकाश के साथ अपनी जिंदगी को फिर से संवारने में लग गई। ये घटना उस समय की है जब मैं और मेरा बेटा आकाश खेतों के काम में लगे हुए थे। दिन भर काम करने के बाद शाम ढलने लगी थी और तभी अचानक आसमान में घने बादल छा गए। कुछ ही पलों में तेज बारिश शुरू हो गई और हम दोनों खेत में ही फंस गए। बारिश इतनी तेज थी कि घर की ओर भागना मुश्किल था, इसलिए हम पास के छोटे से झोपड़ी में जाकर रुक गए। धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा। आसपास के लोग पहले ही अपने घर लौट चुके थे और हम दोनों ही वहां अकेले थे। बारिश थोड़ी धीमी हुई, लेकिन मेरे कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे, जिससे ठंड लगने लगी। मैंने अपने गीले कपड़ों को ठीक करने की कोशिश की, तभी आकाश अचानक अजीब तरीके से व्यवहार करने लगा। वह घबराया हुआ लग रहा था, जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो ना? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे देखता रहा जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन वह कह नहीं पा रहा था। बारिश अभी हल्की हल्की हो रही थी। मैंने कहा, तुम्हें ठंड लग रही होगी, पास आकर बैठो। वह धीरे धीरे मेरे पास आ गया। मैंने उसे गले से लगा लिया ताकि उसे कुछ गर्माहट महसूस हो, लेकिन उसके अजीब व्यवहार ने मुझे बेचैन कर दिया। कुछ पलों बाद बारिश रुकने लगी तो मैंने कहा, अब हमें घर चलना चाहिए। हम दोनों खेत से बाहर निकले। रास्ते पर मैं यही सोचती रही कि आखिर उसे अचानक क्या हो गया था। घर पहुंचते ही मैंने उससे फिर पूछा, बेटा, खेत में तुम्हें क्या हुआ था? तुम इतने विचलित क्यों हो गए थे? कुछ देर चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या हो रहा था। बस अजीब सी घबराहट होने लगी थी। उसकी बात सुनकर मुझे राहत मिली। शायद ये सिर्फ एक अस्थायी घबराहट थी जो बारिश और अंधेरे की वजह से हुई थी। मैंने उसे दिलासा दिया, कोई बात नहीं बेटा, अगर कभी भी ऐसा महसूस हो तो मुझे तुरंत बता देना। उस रात मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन मन में कई सवाल घूमते रहे। अगली सुबह जब आकाश अपने कमरे से निकला तो वह पूरी तरह सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। कुछ दिन बाद जब हमें मौका मिला तो मैंने हल्के फुल्के अंदाज में फिर से उस विषय पर बात छेड़ दी। तुम्हें याद है बेटा, उस दिन खेत में क्या हुआ था? मैंने पूछा। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ माँ, मुझे याद है। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। शायद बारिश, ठंड और अंधेरे ने मुझे थोड़ा डरा दिया था। मैंने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसकी आवाज में ईमानदारी झलक रही थी। शायद वह भी इस अनुभव को लेकर उलझन में था। मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए बात बदल दी। कोई बात नहीं बेटा, हम सब कभी कभी अजीब महसूस करते हैं। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन एक दिन फिर से खेत में काम करते समय आकाश अचानक मेरे पास आया और बोला, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने उसे ध्यान से देखा और कहा, क्या हुआ बेटा? थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, उस दिन जब बारिश में हम फंसे हुए थे। मुझे अजीब लगा था, लेकिन अब समझ आ रहा है कि वो घबराहट नहीं थी। शायद मैं आपको उस हाल में देखकर खुद को संभाल नहीं पाया था। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। मन में कई सवाल उठे, ये सिर्फ एक असहज स्थिति थी या कुछ और? फिर मुझे एहसास हुआ कि वह उस उम्र से गुजर रहा है जहां भावनाएं तेजी से बदलती हैं। मैंने उसे प्यार से समझाया, देखो बेटा, ये बिल्कुल सामान्य है कि तुम ऐसी भावनाओं का सामना कर रहे हो।
यह उम्र ही ऐसी होती है, लेकिन तुम्हें अपनी भावनाओं को सही तरीके से समझना और उन्हें नियंत्रित करना आना चाहिए। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी और सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गया माँ, मुझे माफ कर देना। मैं अब से इन चीजों पर ध्यान नहीं दूंगा। उस बातचीत के बाद हमारे बीच एक नई समझदारी और नजदीकी पैदा हुई। उसने अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभालना सीख लिया और मैंने भी समझा कि एक माँ के रूप में मुझे उसके मानसिक बदलावों को ध्यान से समझने की जरूरत है। समय बीतता गया और हमारा रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद हो गया। हम दोनों हर बात को खुलकर कहने और समझने लगे। कुछ साल के बाद एक दिन आकाश मेरे पास आया और बोला, माँ, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और अब नौकरी के लिए मैं बाहर जाना चाहता हूँ। माँ का दिल हमेशा अपने बच्चों को पास रखना चाहता है, लेकिन मैंने उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखा और मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हें जो सही लगे वही करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कुछ समय बाद वह नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया। वो अक्सर मुझसे फोन पर बातें करता, अपने नए अनुभवों के बारे में बताता और मैं उसे सही मार्गदर्शन देने की कोशिश करती। एक दिन आकाश ने फोन करके कहा, माँ, मैं एक लड़की से मिला हूँ और मुझे लगता है कि वही मेरी हमसफर बन सकती है। मैं उसे आपसे मिलवाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ दिनों बाद वह अपनी होने वाली पत्नी के साथ घर आया। जब मैंने उसे देखा तो मुझे एहसास हुआ कि उसने वाकई सही इंसान चुना है। जल्द ही उनकी शादी की तैयारियां शुरू हुई। शादी के दिन मैंने अपने बेटे को दूल्हे के रूप में देखा तो गर्व और खुशी से मेरी आंखें भर आई। शादी के बाद आकाश और उसकी पत्नी ने अपने नए जीवन की शुरुआत की, लेकिन उन्होंने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो यह महसूस करती हूँ कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर प्यार, समझ और संवाद हो तो हर समस्या का हल मिल सकता है। आकाश की यात्रा सिर्फ उसकी नहीं थी, यह मेरे लिए भी एक सीख थी कि सही समय पर सही बातों से रिश्ते कितने मजबूत हो सकते हैं। और इसी तरह हमारा परिवार खुशियों और संतोष के साथ आगे बढ़ता रहा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।